हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग जेबलॉन्स की डायग्राम के थ्रू फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम जेबलॉन्स की डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा कहलाता है जेबलॉन्स की डायग्राम कहलाता है। तो इसके थ्रू हम लोग फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपरली क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी हमारा है मॉलिक्यूल है तो वो जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उस कंडीशन में हमें उसमें एक तरह से कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे नहीं होता है तो जो हमारी यहाँ पे स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड द सिंगलेट स्टेट, इसको हम लोग कहते हैं। और जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट भी होती है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारी स्टेट है वो जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसके बाद में जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब डालते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा होता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, इसमें से एक या एक से अधिक हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर यहाँ पे भी हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को प्राप्त नहीं होता है तो अगेन ये जो हमारी स्टेट है वो कहलाती है द सिंगलेट स्टेट कह सकते हैं। और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है तो ये हमारा हो जाएगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो होते हैं मॉलिक्यूल जब उनको हम लोग इरेडिएट करते हैं, उसके ऊपर रेडिएशन को डालते हैं तो वो हमारे हम कह सकते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। अब अगर हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है ग्राउंड स्टेट वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। और जो हमारा होता है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या हमारा एक्साइटेड स्टेट जो होती हैं वो हमारा होता है रिलेटिवली अनस्टेबल हमारी स्टेट एक तरह से कहलाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो उसके बाद में वो अपनी स्टेबिलिटी को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स वो एक्साइटेड स्टेट से हमारे ग्राउंड स्टेट में आते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये जो हमारी तीन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है उनके थ्रू हमारा जो फ्लोरोसेंस है और जो हमारा फास्फोरेंस है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो ये जो हमारा है ये है हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है और इसको हम लोग S0 से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ये इसके अलग अलग हैं हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं V0, V1, V2, V3 एंड V4। तो इस प्लेस पे हम जब अपने जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है कि वो उसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 सेकेंड में उसको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे आते हैं वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, या हम कह सकते हैं ये आते हैं फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हमें ये आते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लोग S1 से इंडिकेट करते हैं। और इस प्लेस पे ये जब हमारे एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे आते हैं वो तो क्या होता है कि ये अलग अलग जो हमारे होते हैं वाइब्रेशनल लेवल वहाँ पे ये रीच करते हैं, वहाँ तक वो आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारा एक तरह से मॉलिक्यूल है अगर वो आता है जो है एक तरह से V4 में आता है तो उसके अंदर जब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होता है तो वो क्या होता है V4 से V3 में आता है, V3 से V2 में आता है, V2 से V1 में आता है और V0 में यहाँ पे आता है। तो अगर जो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल हैं वो जब हमारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में अगर वो वहाँ पे मूव करते हैं और उनके अंदर हमें एक तरह से कोलिजनल डीएक्टिवेशन देखने को प्राप्त होता है। मीन्स जो हमारे एक्साइटेड स्टेट के एक तरह से थे जो हमारे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स थे वो जब नीचे की ओर आते हैं और जो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल ऊपर की ओर वो जा रहे हैं उनके बीच में अगर वहाँ पे किसी तरह का कोलिजन होता है तो उसको
हम लोग कहते हैं कोलिजनल डीएक्टिवेशन कहते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स वो एक्साइटेड स्टेट से जब हमारे ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो कोई भी रेडिएशन वहाँ पे इमिट नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे जो होते हैं एक तरह से मॉलिक्यूल उनके अंदर हमें कोलिजनल डीएक्टिवेशन देखने को प्राप्त हो रहा है तो वो किसी भी प्रकार की रेडिएशन को यहाँ पे इमिट नहीं करेंगे। उसके बाद में ये थी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद जो हमारी है दूसरी एक तरह से पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे थे एक तरह से मॉलिक्यूल वो जब थे हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में थे, उसके बाद में उन्होंने रेडिएशन को वहाँ पे एब्जॉर्ब किया और उसके बाद में वो आ गए हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गए। उसके बाद उनका हमें एक तरह से यहाँ पे देखने को प्राप्त हुआ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, हमें यहाँ उनका देखने को प्राप्त हुआ। और ये जब जो हमारा था एक तरह से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी है एक तरह से लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी का लेवल है वहाँ पे जब आते हैं तो उसके बाद में वो हमारे एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के ग्राउंड स्टेट की ओर यहाँ पे मूव करते हैं। और उस कंडीशन में उनके अंदर से हमें एक तरह से यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन इमिट होते हुए देखने को प्राप्त होती है और इनको हम लोग फ्लोरोसेंस यहाँ पे कहते हैं। तो आसान एक तरह से आसान तरीके से कहें तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो हमारा है रेडिएशन उसको जैसे ही यहाँ पे कट करते हैं वैसे ही हमें वहाँ पे फ्लोरोसेंस स्टॉप होता हुआ अपने जो हमारा कंपाउंड है उसमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर जो हम वहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं उसको हमने जैसे ही स्टॉप किया, जो हमारा रेडिएशन है वो वहाँ पे इमिट होना अगर बंद हो गया तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फ्लोरोसेंस कहलाता है और ये हमें एक तरह से इमीडिएटली अपने कंपाउंड के अंदर देखने को भी प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग आते हैं तीसरी जो हमारी है पॉसिबिलिटी उसके ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब उनके ऊपर हम रेडिएशन को डालते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब करके हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उस प्लेस पे इनका होता है वाइब्रेशनल वो जो हमारा होता है रिलैक्सेशन वहाँ हमें देखने को प्राप्त होता है। अगर उसके बाद में हमें वहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अपने कंपाउंड में जो हमारा होता है मॉलिक्यूल उसमें अगर देखने को प्राप्त हो रही है तो वो जो हमारा होता है एक तरह से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होता है उससे वो हमारे आ जाता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आता है। उसके बाद में इसके अंदर हमें इसका वाइब्रेशनल जो रिलैक्सेशन है वो देखने को प्राप्त होता है और उसके बाद में फिर ये हमारे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से फिर हमारे ग्राउंड स्टेट में आता है। हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में अगर वो आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें जो हमारा होता है फ्लोरोसेंस वो हल्का सा डिलेड होता हुआ दिखता है, मीन्स वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो हमारा होता है एक तरह से जो वो इमिट करता है यूवी विजिबल की रेडिएशन को वो इमिट करता है, उसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे फास्फोरेंस कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हम जो इस कंडीशन में अगर जो हम यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं अगर उसको हम लोग कट कर देते हैं तो उसके कुछ समय बाद तक अगर हमें फ्लोरोसेंस अपने कंपाउंड के अंदर अपने जो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर से देखने को प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो हमारा फिनोमिना है उसको हम लोग फास्फोरेंस यहाँ पे कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है जेब्लॉन्स्की डायग्राम, इसके थ्रू हम लोग अपने फ्लोरोसेंस और हमारा जो फास्फोरेंस है उसके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आसान तरीके से एक बार इसको हम लोग फिर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट उससे हमारे जो होते हैं मॉलिक्यूल वो हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। उसके बाद में अगर ये इसी स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो जो यूवी विजिबल की रेडिएशन को इमिट करते हैं उसको हम लोग फ्लोरोसेंस कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब वो इरेडिएट होते हैं और वो हमारे आते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और उसके बाद में अगर हमें उसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग देखने को प्राप्त होता है और ये हमारा जो होता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट उससे हमारे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और फिर उसके बाद में वो हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में अगर आते हैं तो उस कंडीशन में जो वो यूवी विजिबल की रेडिएशन को इमिट करते हैं वो हमें थोड़ा देर तक देखने को प्राप्त होती है और ये जो हमारा फिनोमिना होता है इसको हम लोग
फास्फोरेंस कहते हैं। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो हमारा है जेब्लॉन्स्की डायग्राम उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो हमारा एक तरह से कॉन्सेप्ट है फ्लोरोसेंस का, फास्फोरेंस का, वो आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।